प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 जंतु की संरचना व कार्य। तो बच्चों, इसमें हमने विभिन्न आकार के जंतुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव क्या है, इन सब के बारे में चर्चा कर ली थी इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। और किन्हें हम आँखों से देख सकते हैं और किन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, उन जीवों के बारे में भी हमने जान लिया था। साथ ही बच्चों, पाचन अंग, जो जंतुओं के विभिन्न अंग हैं, उनके कार्यों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने उसमें बच्चों पाचन अंग के बारे में अध्ययन किया था कि मनुष्य में जो पाचन अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें पाचन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, यकृत क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, और जो अंग हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। साथ ही बच्चों, अब हम आज पढ़ेंगे श्वसन अंगों के बारे में। जो जंतुओं के विभिन्न अंग हैं ना, उसमें श्वसन अंग, तो उनकी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लास में। तो बच्चों, श्वसन अंग, श्वसन जो है यानी कि सांस लेना। तो क्या आप सांस के बिना रह सकते हैं? सांस लिए बिना जीवित रह सकते हैं? क्या कोई भी प्राणी ऐसा है जो बिना सांस लिए जीवित रह सकता है? तो बच्चों, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बिना सांस लिए रह सके। तो जो हम सांस लेते हैं बच्चों, उसमें ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन युक्त जो वायु होती है उसे हम अंदर की ओर खींचते हैं, तो उसको कहा जाता है कि हम सांस ले रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जो हवा है, जो वायु है, उसे हम बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर की ओर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर की ओर निकालना श्वसन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन युक्त वायु को जो अंदर लेने की प्रक्रिया, उसे क्या कहा जाएगा? अंतः श्वसन कहते हैं या निःश्वसन कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वसन या निःश्वसन कहलाती है। यह एक बच्चों सतत प्रक्रिया है, मतलब जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा उसमें श्वसन की प्रक्रिया निश्चित रूप से होती रहेगी। ठीक है, जंतुओं में भी श्वसन होता है, और जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो है वह विभिन्न अंगों के द्वारा होती है। जैसे अगर मछली की बात करें बच्चों, तो मछलियां जो हैं वो अपने गिल के द्वारा, उसमें गिल होते हैं, उनकी सहायता से जो है वो श्वसन करती हैं। और श्वसन किस चीज़ का करती हैं? चूँकि पानी में मछलियाँ रहती हैं, तो वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में उपयोग करती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और जो कीट पतंगे हैं, तिलचट्टा है, मक्खी है, तितली है, ये सब जो हैं वो उसमें वायु नलियाँ बनी होती हैं। पक्षी हैं, तो जो पक्षी होते हैं उनमें फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े से संबंधित वायु के कोषों के द्वारा श्वसन करते हैं। और स्तनधारी जैसे मनुष्य है, तो उसमें भी फेफड़ा होता है श्वसन करने के लिए। फेफड़े में ही हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं, फिर वो हमारे फेफड़े में जाती है, फिर फेफड़े के द्वारा ही माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो छोड़ी जाती है। नाक की सहायता से सांस लिया जाता है। नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं तथा फेफड़ों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों क्या क्या चीज़ श्वसन तंत्र के अंतर्गत है? तो हमारी नाक, जिसको नासिका बोलेंगे, नासामार्ग यानी जिससे सांस ले रहे हैं वो वाली नली हो गई, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं और फेफड़े, ये सारे मिलकर के श्वसन तंत्र कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो गई श्वसन अंगों की बात। अब हम चर्चा करते हैं जंतुओं का दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अंग है, वो है हृदय ना, हार्ट जिसको कहा जाता है। तो मनुष्य का हृदय बच्चों किस कलर का होता है आप लोगों को पता होगा। तो बोलते हैं कि हृदय कैसे कलर का होता है। जनरली आप हार्ट का चित्र बनाते हैं तो किस कलर से उसमें कलर करते हैं? तो वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। और बच्चों, ये जो मनुष्य का हृदय होता है, ये आपको पता है कितना बड़ा होता है? तो जैसे ही आप मुट्ठी बांधते हैं ना, तो मुट्ठी जितनी आपकी छोटी होती है, सोचिए उतना ही छोटा होता है मनुष्य का हृदय। यह हमारे शरीर के वक्ष भाग यानी हमारे सीने में बाएं की तरफ झुकाव लिए होता है, स्थित होता है। किस तरफ होता है हार्ट मनुष्य के शरीर में? तो बाएं तरफ की ओर होता है। ठीक है, जो वक्ष वाला भाग है हमारा सीना, उसमें बाईं तरफ जो है मनुष्य का हृदय होता है और लाल रंग का होता है। यह बच्चों जो हृदय है हमारा, वो बिना रुके जीवन भर जो है वो निश्चित लय में धड़कता रहता है। हमेशा उसमें धड़कन चलती रहती है, धड़कता ही रहता है। आपको पता होगा ना, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो ये बोलते हैं ना, हार्ट अटैक से मर गया, तो उसका हृदय काम करना बंद कर देता है, उसका हृदय जो है वो धड़कना बंद कर देता है। बच्चों, जब हम सोते हैं, क्या आपने सोचा कभी जब हम लोग सोते हैं क्या तब भी हृदय हमारा काम करता रहता है? तो हाँ,
बच्चों जब हम सोते हैं तब भी हमारा हृदय जो है वो लगातार काम करता रहता है, हृदय कभी नहीं रुकता है ना। तो वो जीवन पर्यंत जो है, जब तक आदमी मनुष्य जिंदा है तब तक हृदय जो है वो धड़कता रहता है। ठीक है, तो ये हृदय है, देखिए चित्र इसमें दिख रहा होगा आपको। हृदय की संरचना के लिए जो मनुष्य में हृदय की संरचना जो है, ये देखिए आपको चित्र दिख रहा है ना। तो ये लाल रंग का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है और लगातार हमेशा धड़कता रहता है। और हृदय में बच्चों 2 कक्ष होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आलिंद और निलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलिंद और निलय कहा जाता है। जो ऊपर वाला भाग रहता है वो हिस्सा जो है आलिंद कहलाता है और नीचे वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? वो निलय कहलाता है। आलिंद मनुष्य में जो आलिंद और निलय होते हैं वो दोनों लंबाई में एक पट के द्वारा दो कक्षों में बट जाते हैं। ठीक है, तो एक कट, ये देखिए ये एक पट समझ लीजिए, उसकी द्वारा 2 कक्षों में बट जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितने कक्ष हो जाते हैं? तो इस प्रकार मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष हो जाते हैं। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये दायां आलिंद हो गया, बायां आलिंद हो गया, ये दायां निलय और ये बायां निलय। ठीक, तो हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं के द्वारा आता है और हृदय से नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पुनः वापस भेजा जाता है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये धमनी है और शिराएं होती हैं जिनके माध्यम से जो है वो हृदय में नलिकाओं के द्वारा जो है वो रक्त पहुंचता है दूसरे शरीर के हिस्सों में और दूसरे शरीर के हिस्सों से पुनः हृदय में आता है। तो हृदय का मुख्य कार्य बच्चों बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करना है। रुधिर मतलब होता है रक्त, रक्त का जो है वो पंपिंग करता रहता है। अब किस तरीके से इसमें प्रक्रिया होती है इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है। ये मान लीजिए हमारा हृदय है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, हृदय से जो है वो ऑक्सीजन रहित जो है यानी अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़े में जाता है। फेफड़े से क्या कहते हैं, ये शरीर के अंग के लिए दिया गया है बच्चों। तो जैसे शरीर के अंग में ये हृदय है, ठीक। अब यहाँ हृदय से ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध रक्त जो है फेफड़े में जाएगा। फिर ऑक्सीजन युक्त जो है जब फेफड़े में से ऑक्सीजन लेगा, है ना। अब फेफड़े में से ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन को लेगा और रक्त शुद्ध हो जाएगा और वो फिर वापस हृदय में आता है। अब जब वापस हृदय में आ गया तो ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त है वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचता है। अब फिर क्या होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त होता है उनको वापस लेता है और फिर पुनः हृदय में जाता है ना। और ऑक्सीजन रहित जो है अशुद्ध रक्त है वो वापस फेफड़े में पहुंचता है। यानी फेफड़ा जो है वो मेन काम करता है। वो क्या काम करता है कि ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त में बदल देता है और उसके बाद फिर हृदय में जाता है और उसके फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। ये रोटेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। समझ में आया किस तरीके से हमारा हृदय काम करता है। तो यहाँ पे हृदय का जो है वो काम हो गया, वो ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुँचाता है और फेफड़ा से जो है ऑक्सीजन लेकर के रक्त शुद्ध होता है, फिर अंगों में जाता है और अंगों से जो मनुष्य के शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनमें ऑक्सीजन वाला जो युक्त शुद्ध रक्त है वो पहुंचता है और अंग जो शरीर के विभिन्न अंगों में जो अशुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन रहित होता है वो सारा वापस पुनः हृदय में पहुंचता है। इस तरीके से हमारा हृदय काम करता है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ और जाने करके जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि अगर एक वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितनी बार धड़कता है बच्चों? 1 मिनट में 72 बार जो है वो धड़कता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हृदय की धड़कन जो होती है ज़्यादा तेज होती है, वो 100 बार प्रति मिनट जो है वो धड़कता है। ठीक, आयु के बढ़ने के साथ साथ हृदय की धड़कन क्या होती जाती है? धीमी होती जाती है और हृदय की धड़कन तापमान, क्रोध, डर, मानसिक चिंता से क्या होती है वो बढ़ जाती है और तेजी से हमारा हृदय क्या करता है धड़कने लगता है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों कि हमारा उत्सर्जन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है। तो उत्सर्जन तंत्र में मेन काम जो होता है वो वृक्क का होता है। तो कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो बनते ही रहते हैं और अधिकांशतः ये पदार्थ जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ वो कैसे होते हैं? विषाक्त होते हैं या जहरीले होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो श्वसन के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। इसी प्रकार से बच्चों कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो द्रव के रूप में भी हमारे शरीर में बनते हैं और
वो द्रव जो है वो विशेष अंगों के द्वारा जो है वो बाहर निकाला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य में 2 वृक्क सेम के बीच के आकार के होते हैं। वृक्क से क्या तात्पर्य है, इंग्लिश में इसको बच्चों बोलते हैं किडनी। तो किडनी कितने हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितनी होती है बच्चों? 2 किडनी होती है मनुष्य के शरीर में, जो कि सेम के बीच के आकार के होते हैं। देखो ये देख रहे हैं, सेम के बीच के आकार के 2 आपको दिख रहे होंगे, ये 2 किडनियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, ज़रूरत हमारे शरीर में केवल एक की होती है, लेकिन 2 दिए कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी किडनी के द्वारा जो है हमारा शरीर काम करता रहे। तो ये काम क्या करते हैं बच्चों? तो ये रक्त से यूरिया निकाल करके और मूत्रवाहिनी व मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। मनुष्य में जो ये किडनी होती है, वृक्क होते हैं, वो वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग जो हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जी अंग में क्या आएगा हमारा? किडनी या वृक्क हो जाएंगे, मूत्रवाहिनियाँ हो जाएंगी, मूत्राशय हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा, ये उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। ये देखिए किडनी हो गया हमारा, ये मूत्रवाहिनियाँ हो गई, यहाँ जहाँ से जो है पेशाब जो है वो आती है, फिर ये मूत्राशय हो गया और उसके बाद मूत्र मार्ग, इसके माध्यम से जो है वो शरीर के से जो है उत्सर्जी अंग है हमारा ये, इसके द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थों को लिक्विड के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो बच्चों जो स्वस्थ मनुष्य होता है और वयस्क होता है तो उसके जो किडनी का वेट होता है वो लगभग 150 ग्राम होता है। और साथ ही बच्चों अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो वो 24 घंटे में 1 से लेकर के और 1.8 लीटर मूत्र जो है वो निकालता है, यानी इतना जो है वो टॉयलेट करता है, जिसमें 95% जो होता है क्या होता है? पानी होता है। जो पानी हम लोग पीते हैं ना वही होता है। तो 95% क्या होता है? पानी होता है, और 2.5% जो होता है वो यूरिया होती है, और 2.5% जो है वो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी टॉयलेट होती है उसमें जो है 95% क्या होता है? पानी होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% जो है अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अगर बच्चों किडनी फेल हो जाए तो वक्र के निष्क्रिय हो जाने पर जो किडनी जो है वो कृत्रिम किडनी जो द्वारा है वो रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है ना। तो अब ऐसा होता है कई बार, कई लोगों की किडनी फेल हो जाती है तो उन्हें डायलिसिस कहा जाता है इस प्रक्रिया को। तो आप सुनते भी होंगे कई बार कि अरे उसकी डायलिसिस हो रही है या डायलिसिस चल रहा है उसका, या डायलिसिस कराने जाना पड़ता है। तो उनकी किडनी जो है अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तब क्या होता है कि कृत्रिम किडनी के द्वारा या कृत्रिम वृक्क के द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी डायलिसिस कहलाती है। समझ में आया बच्चों? तो आज की वीडियो क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे का हम जो पाठ का भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क हैं। आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आगे की वीडियो क्लास में।